नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का। सुपर प्राइम टाइम में अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें। लेकिन सबसे पहले बात देश की, जहां वायरस विस्फोट जारी है। संक्रमण की रफ्तार तेज है, मौत का मीटर भाग रहा है। देश के कोने कोने में दर्दनाक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, लेकिन महामारी के बीच राहत देने वाली कुछ बातें भी हैं। संकट काल में पूरी दुनिया ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। सुपर पावर अमेरिका हो या फिर सुपर नेशन रूस, सब ने विश्वव्यापी कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ आने की हामी भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स से नॉनस्टॉप संपर्क में हैं। कोरोना के खिलाफ रण अब सबसे भीषण होगा, क्योंकि वायरस ने ऐसे हालात बना दिए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस वायरस त्रासदी से कैसे मिलेगी आजादी, देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा। रोडों पे हाथ जोड़ रहा, रिक्वेस्ट कर रहा। गरीब बंदे ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ इस धुंधली सी तस्वीर में एक बुजुर्ग है। बुजुर्ग के हाथ में साइकिल है, साइकिल पर महिला का शव है और चारों तरफ सामाजिक अविश्वास है। कलेजा फाड़ देने वाली ये धुंधली सी तस्वीर हूबहू ना हम आपको दिखा पाएंगे, ना आप इसे देख पाएंगे। साइकिल पर अर्धांगिनी का शव लाद कर घूम रहे इस बुजुर्ग का दर्द जानकर सिहर जाएंगे। जज्बातों का ज्वार फट पड़ेगा जब इस शख्स की बेइंतहा व्यथा की कथा जानेंगे। आक्रोश की अग्नि ज्वाला धधकने लगेगी जब सड़े हुए सिस्टम की नाकामी और समाज की नजरअंदाजी की ये दर्द भरी कहानी सुनेंगे। कोरोना कोहराम के बीच कायनात की सबसे शर्मनाक, सबसे दर्दनाक और सबसे खौफनाक ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की। कोतवाली मंडियाहू गांव अंबरपुर। पुलिस को सूचना हुई, कोतवाल मंडियाहू मौके पर जाकर उसके लिए कफन की व्यवस्था करवाए, गाड़ी की व्यवस्था करवाए और उसको रामघाट अंतिम संस्कार के लिए भेजवाए। अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो सभ्यता के मुंह पर तमाचा है। वो समाज की संवेदना का जनाजा है। हुआ ये कि तिलकधारी सिंह की पत्नी की तबीयत बिगड़ी। करीब तिलकधारी सिंह पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां उनकी पत्नी की मौत हो गई। शव लेकर तिलकधारी अपने घर आए, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए गांव का एक भी शख्स नहीं पहुंचा। समाज ने जब अपनी जिम्मेदारी का पिंडदान कर दिया तो अकेले तिलकधारी पत्नी के शव को लेकर साइकिल पर निकल पड़े जलाने के लिए। संस्कार को घोंट कर पी चुके गांव के लोगों के बिना तिलकधारी अपनी पत्नी का बेजान जिस्म लेकर नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन गांव वालों ने वहां भी उन्हें अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। तब जाकर पुलिस आई और फिर तिलकधारी की पत्नी की देह को मुक्ति मिली। पुलिस को सूचना हुई, कोतवाल मंडियाहू मौके पर जाकर उसके लिए कफन की व्यवस्था करवाए, गाड़ी की व्यवस्था करवाए और उसको रामघाट अंतिम संस्कार के लिए भेजवाए। वायरस अपने साथ विपत्तियों की सुनामी लेकर आया है। जहां देखिए वहां दर्दनाक दास्तान है। कहीं दीक्षा पर अंतिम यात्रा है, कहीं साइकिल पर आखिरी सफर, कहीं ऑटो में आखिरी विदाई, कहीं शमशान घाट पर इंतजार, कहीं डेथ सर्टिफिकेट की वेटिंग। शहर शहर मोक्ष धाम में कोहराम। अस्पतालों में चीख पुकार, बस्तियों और घरों में मातम। दर्दनाक है, झकझोर देने वाली हकीकत है।
असहाय इंसानों की ये व्यथा। लाइलाज महामारी के शिकंजे में सिसकते बेबस हर जगह मिल जाएंगे। जहरीले वायरस से तड़पते लोग हर अस्पताल में मिल जाएंगे। कोरोना के प्राण घातक हमले से बेजान लोगों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है, इतनी लंबी कि उनके डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी अब इंतजार करना पड़ रहा है। सूरत शहर में मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए कितनी बड़ी भीड़ जुटी है, देखिए। इंतजार इतना लंबा है कि किसी का सब्र जवाब दे जाएगा। हर मोड़ पर इंतजार है। कोरोना ऐसी बला बन गया है जिसने तबाही के साथ इस धरती पर तहलका मचा दिया। मानव मात्र को कितना मजबूर कर दिया कोरोना ने, ये दर्दनाक तस्वीरें बयां कर रही हैं। यवतमाल के शमशान घाट का दृश्य बहुत भयावह है, जहां कोरोना से जान गंवाने वालों का सामूहिक अंतिम संस्कार हो रहा है। धधकती चिताओं की गिनती करने में कलेजा कांप जाएगा, लेकिन इस शमशान घाट की कहानी इतनी भर नहीं है। कोरोना कहर के इस भयानक हालात में मानवता की मिसाल इस मुक्तिधाम में भी ताबीर की गई। यवतमाल शमशान घाट पर दाह संस्कार का बीड़ा 4 मुस्लिम नौजवानों ने उठा रखा है। खुद की जान जोखिम में डालकर ये लावारिश शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उन्हें भी मुखाग्नि दे रहे हैं जिनके परिजन कोरोना शवों को छूने को तैयार नहीं। यवतमाल के कोरोना वॉरियर्स के नाम है अब्दुल जब्बार, शेख अहमद, शेख अलीम और आरिफ खान। देश के तमाम शमशान घाट में सामूहिक चिताएं धधक रही हैं। मुक्तिधाम में इंसानों की दुर्गति देखकर रोना आ जाता है। लुधियाना के शमशान घाट पर डेड बॉडी जैसे पहुंच रही है, उसे देखकर दिल कचोट उठेगा। कोई अपने सगे को ऑटो रिक्शा में मुक्तिधाम लेकर पहुंचा है, तो किसी का मृतक परिजन रिक्शा गाड़ी में। लुधियाना के ढोलेवाल शमशान घाट के बाहर परिजनों ने बताया, एम्बुलेंस वाले इतनी मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं जिसे चुकाना उनके बस में नहीं है। रेड़े से अपने लाश में लेके आए अपने माता जी ਨੂੰ जिम्मेवारी सारी सरकार दी होनी चाहिए है। जो कि साडे कोल इन्ने पैसे मंग रहे हैं, 5000 कोई 3500 कोई किन्ने मंग रहे हैं। जिस तरह सहूलतां रहणगे ते गरीब लोग अपनी डेड बॉडीज घर दी डेड बॉडीज ਨੂੰ दुखा तकलीफ नाल कित्थे लेके जाणगे। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन होएगा? सरकार ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ कुछ सोचना चाहिए है। मुरादाबाद के मरघट में अंतिम संस्कार के बाद कई दिनों तक अस्थियों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पहले रहता था 10-12 रोज आते थे, कोरोना के भी उसमें होते थे, रश रहता था। लेकिन अभी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सारे मिलकर जो भी हम मुक्तिधाम को चलाने वाले लोग हैं। दिल्ली के सराय काले खां शमशान घाट के करीब नया शमशान बनाया जा रहा है। 20 चिताओं के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हो पा रहे हैं, लंबी लाइन लग रही है, वेटिंग, और इस वजह से दिल्ली के तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली से दूर जाकर के भी अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसे में सराय काले खां इलाके में जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो सके, जो लाशें यहाँ पर आ रही हैं उनको अंतिम क्रिया की जाए, इसलिए ये 20 नए प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ठेकेदार मौजूद है। ठेकेदार जी, ये बताइए कितनी लाशें रोजाना आ रही हैं यहाँ? कम से कम 70-80 आ रही हैं। हाँ, ये हाँ। कब से शुरू हो जाएगा? ये आज से शुरू हो जाएगा, रात से। रात से? हाँ हाँ, रात से। बाकी पीछे कितने बन रहे हैं? 100 बन रहा है, 100 बन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मध्य प्रदेश के गुना के मरघटों में शवों का अंबार है। अंतिम क्रिया के इंतजार में परिजनों का पूरा दिन शमशान घाट पर गुजर रहा है। ये हाल है शमशान घाटों के, किसी एक के नहीं, कमोबेश देश के ज्यादातर मरघटों का। वजह है कोरोना संक्रमण का जानलेवा आक्रमण। कोरोना का डेथ मीटर हाई है, मरीजों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे के आंकड़े सन्न कर देने वाले हैं। 24 घंटे में 3,62,757 नए केस दर्ज हुए हैं। 3,285 लोगों की जान कोरोना ने ली है। गनीमत यह रही कि 24 घंटे में 2,62,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक भी हुए हैं। बस यही एक सुकून देने वाली बात है। रिकवरी रेट में और सुधार के भी संकेत मिलने लगे हैं। हालात को काबू में लाने के लिए विश्वव्यापी अभियान शुरू हो चुका है। दुनिया कोरोना संकट में भारत के साथ खड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दुनिया जहान से मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। ऑक्सीजन से दवाई तक का बंदोबस्त किया जा रहा है। ऑक्सीजन आपूर्ति में जबरदस्त इजाफा किया गया है। देश भर में 1 अप्रैल तक लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई 6,544 मीट्रिक टन थी।
7 अप्रैल को ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी कम 6,296 मीट्रिक टन थी। 13 अप्रैल को देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई 7485 मीट्रिक टन पहुंच गई। 20 अप्रैल को देश में 8,090 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई। वहीं 25 अप्रैल को देश भर में 8,922 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। यूरोपीय संघ, अमेरिका, एशिया महाद्वीप के देश जिनसे जो बन पड़ रहा है, संकट की इस घड़ी में भारत की मदद को आगे आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के बाद हर तरह से साथ देने का वादा किया है। अमेरिका ने वैक्सीन के रॉ मटेरियल की सप्लाई के साथ दूसरी दवाइयां भी भारत भेजने का संकल्प दोहराया है। अमेरिका भारत को पीपीई किट, वेंटिलेटर, थेराप्यूटिक दवाएं और जांच किट भी देगा। वहीं ब्रिटेन ने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरे उपकरणों की खेप भारत भेज दी है। 1 मई को कोरोना वैक्सीन का महाअभियान शुरू होने वाला है, जिससे जहरीले कोरोना के काबू में आने की पूरी उम्मीद है। मतलब ये कि बस कुछ दिन हौसला कायम रखना है, कुछ दिन जज्बे से वायरस से जूझना है और कुछ दिन सावधानी बरतनी है। घरों में रहना है, डबल मास्क पहनना है। फिर देखिए, इस महामारी का खात्मा निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।